जय माता दी। आज इस वीडियो में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी माता के बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ब्रह्मचारिणी माता नव दुर्गा में ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है। ब्रह्मचारिणी माता देवी दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। उनके बाल खुले हैं और वे एक कमंडल और एक जपमाला धारण करती है। यह ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली है। यह कहा भी गया है, वेदस्तत्व तपो ब्रह्म। वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। आइए अब हम ब्रह्मचारिणी माता की पुनर्जन्म की कथा जानते हैं। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वह बिना रुके भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुनर्जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही दुर्बल हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से जगाने के लिए आवाज़ दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पुनर्जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों दिशाओं में सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान शंकर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। अपने इसी कठिन तपोबल से माता ने अपने परम आराध्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारिणी माता का महत्व। ब्रह्मचारिणी माता की महिमा अपार है। वे भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभ प्रदान करती है। उनकी पूजा करने से भक्तों का जीवन सुखमय और सफल बनता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धियों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारिणी माता तपस्या और ज्ञान की देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूपों की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है।
ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन भक्तगण मंदिरों में जाकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। माता के श्लोक का जाप किया जाता है। घर पर भी उनकी पूजा की जा सकती है। पूजा में माँ को सफ़ेद रंग का फूल, सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा का महत्व। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से भक्तों को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन कर्तव्य विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण देवी हैं। उनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की जय। जय माता दी। धन्यवाद।